नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हार्डी-विनबर्ग लॉ के। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हमने हार्डी-विनबर्ग लॉ की एक थ्योरी पढ़ी पिछले वीडियो में। मैंने आपको ये बताया कि ये नेचर में फॉलो ही नहीं होता हार्डी-विनबर्ग लॉ, तो हम आखिर इसको पढ़ते क्यों, इसका क्या फ़ायदा है। आप इसके बारे में ढूंढना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ का जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या नीट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। हार्डी-विनबर्ग लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली चीज़ P + Q = 1। अगर मतलब इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर, तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हमको एक फॉर्मूला मिलेगा P² + 2PQ + Q² = 1। ये फॉर्मूला हमको मिल रहा है। यहाँ पर कौन सी चीज़ किसे डिनोट कर रही है ये देखते हैं। तो जो P² है, P² दिखा रहा है किसको, डोमिनेंट एलील के जीन को, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन को दिखा रहा है। 2PQ किसको दिखा रहा है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन है। और जो स्मॉल q² है ये किसको दिखा रहा है, रिसेसिव एलील, होमोजाइगस रिसेसिव एलील को। जो स्मॉल p है, अगर मैं केवल स्मॉल p लिखूंगा तो ये किसको दिखाएगा, डोमिनेंट एलील को। स्मॉल q किसको दिखाएगा, रिसेसिव एलील को। डोमिनेंट एलील को हम ए से, कैपिटल ए से दिखा सकते हैं, रिसेसिव एलील को स्मॉल ए से। अब स्मॉल p² मैंने क्या बताया, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी बताएगा ये। 2PQ किसको बताएगा, हेट्रोजाइगस जीन की फ्रीक्वेंसी। और जो Q² है ये बताएगा होमोजाइगस रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे कोई भी न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है 1000 कैट की पॉपुलेशन दी हुई है, जिसमें से क्या बताया हुआ है हमें कि टोटल पॉपुलेशन कैट्स की कितनी, 1000, और इसमें से 840 क्या है, ब्लैक कैट्स हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ बताई गई है कि ब्लैक कलर जो है कैट का वो डोमिनेंट है वाइट पर। मतलब क्या है कि 2 कलर की कैट है हमारे पास, एक ब्लैक और दूसरी वाइट। तो जो ब्लैक है वो वाइट में क्या है, डोमिनेंट है। मतलब कि इन दोनों के एलील जब साथ में रहेंगे तो ब्लैक कलर ही एक्सप्रेस होगा और कैट हमको ब्लैक दिखाई देगी। ये हमने मेंडल के लॉ में पढ़ा हुआ है। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी। तो होमोजाइगस डोमिनेंट को हम किससे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे कैपिटल ए से। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, P², ये हमको निकालना है। अब सबसे पहली चीज़, हमको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास है क्या चीज़ और हम उस वैल्यू को किस फॉर्मूले में डालेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ हमको एक वैल्यू दी गई है ब्लैक कैट की 840। तो हम ब्लैक कैट के जो इंडिविजुअल हैं इसका क्या निकाल लेंगे, इसकी पूरी एक जीन की फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्लैक कैट दिया है। अब ब्लैक कैट अगर हम जीन के हिसाब से देखें तो ब्लैक कैट किस कंडीशन में मिल सकती है और वाइट कैट किस कंडीशन में मिल सकती है। ब्लैक कैट हमको मिल सकती है, एक तो पहली कंडीशन क्या हो, जब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो क्या, एलील। इस कंडीशन में तो हमको दिखाई ही देगा कैपिटल ए।
इस कंडीशन में कलर क्या होगा, ब्लैक ही होगा कैट का। लेकिन अगर क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी कैट ब्लैक ही दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बताया कि क्या बताया हुआ है कि ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है वाइट पर। तो इसके लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। ब्लैक का एलील जो है डोमिनेंट है, तो कलर क्या दिखाई दे रहा है कैट का, ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। मतलब ब्लैक कैट किस किस कंडीशन में है, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है और दूसरा हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। इसको हम जीन लिख देते हैं, एलील नहीं जीन। इसका मतलब जो ब्लैक कैट दी हुई है 840, ये ब्लैक कैट हमको किस किस कंडीशन में मिल रही है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में मिल रही है, जब जीन होमोजाइगस डोमिनेंट है, और दूसरा हेट्रोजाइगस। इसको हम किससे दिखा सकते हैं, मैंने क्या बताया था, पी स्क्वायर से। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसको किससे दिखा सकते हैं, 2pq। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी 840 ब्लैक कैट है हमारे पास, लेकिन ये ब्लैक कैट 840, इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, इसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अगर आप इसको क्या करोगे, 840 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू ये हो जाएगा 0.84। ये ब्लैक कैट की फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई कि ब्लैक कैट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.84 है। तो वाइट कैट की कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं, वाइट कैट की आपके पास ये आ गई वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 2pq की। तो आप इसको किस फॉर्मूले में रख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमको पता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो पी स्क्वायर प्लस 2pq क्या है हमारे पास, 0.84। पी स्क्वायर प्लस 2pq इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमें पता है 0.84 है हमारे पास, प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.84। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.16। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पी स्क्वायर निकालना है। अभी हमारे पास क्यू स्क्वायर आया है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा दूसरा फॉर्मूला क्या था। दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, P प्लस क्यू इक्वल टू होता है 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर है। तो हम इससे क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको अंडर रूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4। Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4। तो अगर मैं इसको क्या करूँगा, Q की वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो अगर P की वैल्यू हमको निकालनी है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू। क्यू को इस साइड भेज देंगे हम, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो इसकी वैल्यू आप रखोगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू क्या है, 0.4 आया है, तो ये क्या आ जाएगा 0.6। 1 माइनस 0.4 करेंगे तो हमें क्या मिल गई, P की वैल्यू मिल गई 0.6। लेकिन हमें निकालना है P स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट निकालना है। तो P का स्क्वायर आपने कर दिया, P का स्क्वायर आप करोगे मतलब 0.6 इंटू 0.6, तो P स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0.36 हमें मिल जाएगी।
ये किसको दिखा रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट को दिखा रहा है, जिसको हम क्या कैपिटल ए से दिखा रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ये दूसरा न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम, ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ हमें दी क्या क्या चीज़ गई है? ब्राउन हेयर दी है डोमिनेंट किसमें? ब्लॉन्ड हेयर में, ये पहली चीज़ दी है। दूसरा ये बताया गया है कि 168 ब्राउन हेयर हैं और पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 200। हमें निकालना क्या क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी निकालनी है हेट्रोजाइगोट की, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और होमोजाइगस रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 3 चीज़ें हमें निकालनी है। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमें क्या दिया गया है। हमको पता है यहाँ पर पॉपुलेशन दी है बस 200 और क्या दिया गया है? ब्राउन हेयर दिया गया है। और ये भी बताया गया है ब्राउन हेयर क्या है? डोमिनेंट है ब्लॉन्ड हेयर पर। इसका मतलब जो ब्राउन हेयर वाले जितने भी लोग हैं वो 2 कंडीशन में ब्राउन हेयर के हो सकते हैं। पहला, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में और दूसरा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्योंकि जब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी, कैपिटल ए साथ में होगा, तब तो डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा ही। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए जब एलील होंगे साथ में, इस कंडीशन में क्या होगा? कैपिटल ए एक्सप्रेस होगा, अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा और इंडिविजुअल ब्राउन हेयर का कलर शो करेंगे। तो इसका मतलब ब्राउन हेयर वाले जो हैं वो 2 कंडीशन में मिल रहे हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और मैंने क्या बताया था, जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है इसको हम p² लिख सकते हैं, हेट्रोजाइगस को क्या लिख सकते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट को p² लिख सकते हैं, हेट्रोजाइगस को 2pq लिखेंगे और जो होमोजाइगस रिसेसिव है इसको क्या लिखेंगे? q² लिखेंगे। ये तीनों चीज़ें ही हमको निकालनी है। तो ब्राउन हेयर हमें पता है 2 कंडीशन में हमको दिखाई दे रहा है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, दूसरा हेट्रोजाइगस। इसका मतलब क्या हुआ कि p² + 2pq हमें पता है 168 है, इसकी फ्रीक्वेंसी अब हम निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? टोटल जो पॉपुलेशन है उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। 168 डिवाइडेड बाई 200, तो ये क्या आ गया? 0.84 आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है। ये तो साथ में आया कि जब p² + 2pq दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 0.84 हमें मिली। तो हम क्या करेंगे? इसको एक फॉर्मूले में रख देंगे। हमें पता है p² + 2pq + q² = क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर हम p² + 2pq की हमने क्या की? वैल्यू रख दी, जो कितनी मिली थी हमें? इसकी वैल्यू हमें मिली थी 0.84, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी? 0.84 + q² = क्या है? 1। तो q² क्या हो जाएगा? इसको हम इस साइड भेज दिया हमने, ये माइनस में चला गया। q² = क्या हो गया? 1 - 0.84 आप करोगे तो 0.16 ये वैल्यू आ गई q² की। ये हमारा पहला आंसर आ गया। q² हमें निकालना था, स्मॉल ए। अब q² से हम q की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका कारण क्या है q की वैल्यू निकालने का? क्योंकि हमें p + q = 1 यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले में q की वैल्यू क्या करनी है? रखनी है। q की वैल्यू क्या जाएगी? √, आप कर दोगे 0.16 को, तो q की वैल्यू आ गई 0.4। अब ये 0.4 हमें q की वैल्यू मिल गई। इसका हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर? दूसरे फॉर्मूले में p + q = 1 हमें पता है। इससे क्या होगा? हमारे पास p की वैल्यू मिल जाएगी और p की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी हम p² निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया? p + q = 1 यहाँ पर वैल्यू रखी q की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 0.4। तो p = क्या हो गया? 1 - 0.4। p की वैल्यू क्या आ गई? 0.6 आ गई। हमें लेकिन निकालना क्या है? p² निकालना है, तो हमने इसका सीधा स्क्वायर कर दिया, तो हमें p² की वैल्यू मिल गई 0.36। अब तीसरी वैल्यू जो हमें निकालनी है वो निकालनी है 2pq की, 2pq हेट्रोजाइगस की। अब आप इसको पहले लिख लेना,
तब आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि पहली चीज़ हमें निकालनी है, जैसे हेट्रोजाइगोट जीन की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो हेट्रोजाइगोट को हमने क्या लिख लिया, हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए या 2pq, ये चीज़ निकालनी है। दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट जीन की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो इसको हमने लिख लिया क्या, कैपिटल ए इक्वल टू पी स्क्वायर, ये निकालना हमें। तीसरी चीज़ निकालनी है होमोजाइगस रिसेसिव जीन की फ्रिक्वेंसी, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू स्क्वायर, इसे निकालना है। तो लास्ट चीज़ जो हमें अभी निकालनी बची है वो क्या है, 2pq। इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो हमको दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। क्या मिल चुका है, एक पी स्क्वायर भी मिल चुका है, क्यू स्क्वायर भी मिल चुका है। तो हम जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं पी स्क्वायर की और क्यू स्क्वायर की। तो पी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मिल गई 0.36 प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0.16। तो 2pq आपको मिल जाएगा, 2pq इक्वल टू 1 माइनस, इसको आप दूसरे साइड भेजोगे, अब इसको आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.52, 1 माइनस 0.52 मतलब 0.48, ये 2pq की वैल्यू मिल गई। इसको आप दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हो 2pq की वैल्यू निकालने के लिए, अगर हमने p की वैल्यू निकाल के रखी है और q की वैल्यू भी निकाल के रखी है, तो डायरेक्ट हम 2pq को सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू पी इंटू क्यू। 2 इंटू पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, 0.4, तो 0.48 वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम ये पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अगर हमें चेक करना है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम पूरी वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे। हमें पता है जैसे कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हम इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास जो टोटल आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तब हमारी वैल्यू पूरी सही आई है। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे अगर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0.36 है, प्लस 2pq कितना आया हमारे पास, 0.48 आया, प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 0.16। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। दूसरा हमने क्या देखा, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो p की वैल्यू आप रखोगे कितनी, 0.6, प्लस q की वैल्यू रखोगे कितनी, 0.4, तो ये भी कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। इससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। थैंक यू।